योग दर्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। योग दर्शन एक आस्तिक दर्शन है और यह आस्तिक दर्शन का वह भाग है जिसने वेदों के सत्यों को स्वीकारते हुए अपना स्वतंत्र चिंतन दे रहा है। सांख्य और योग दर्शन पूरक और सहायक दर्शन माने जाते हैं, क्योंकि सांख्य ने सिद्धांततः जो बातें कही, योग दर्शन ने उन बातों को उसकी व्यावहारिकता में परिणत करके सांख्य के अभीष्ट लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति का मार्गदर्शन किया। कुछ मौलिक बातें सांख्य और योग दर्शन की यदि हम जान लें तो वो हमें योग दर्शन के विचार को समझने में सहायता मिलेगी। सांख्य ने 3 प्रकार के गुण माने हैं: सत्व, रज और तम। तम गुण जो है वो अंधकार प्रधान, आलस्य प्रधान और तेजस का विपरीत गुण माना जाता है। यह मनुष्य में जो है वह निम्न वृत्तियों या प्रवृत्तियों को परिलक्षित करता है। रजगुण जो है वह क्रियामान गुण है और क्रिया प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करता है। और सत्व, जैसा कि नाम से ही विदित है, वह प्रकाशमान, ज्ञानवान, विवेक सम्यक या विवेक पूर्ण गुण है, जो मनुष्य को शुद्धता, निश्चय और ज्ञान की तरफ ले जाता है। सांख्य ने इन तीनों गुणों के प्रभाव से 3 प्रकार के दुख भी माने हैं, और वो 3 प्रकार के दुख हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के गुण जो दुख जो हैं, इससे निवृत्ति का उपाय है बताया है सांख्य ने, और वह है तम से सत्व, रज और रज से सत्व, और सत्व से कैवल्य अवस्था में पहुंचने पर शुद्ध सत्व का आभास। यदि हम सांख्य के तीनों गुणों के प्रभाव से निरस्त हो जाने की अवस्था को देखें तो वही अवस्था कैवल्य कहलाती है, क्योंकि तीनों गुणों के प्रभाव में कीश प्रभाव क्षेत्र में और उससे परे तीनों गुणों को अब हम क्या नहीं करते, उससे प्रभावित नहीं होते। सांख्य दर्शन ने 2 तत्व, मूल तत्व माने हैं: पुरुष जो कि चेतन है और प्रकृति जो कि जड़ है। यह जड़ प्रकृति जो है चित्त को अभिव्यक्त करती है। ये चित्त की अवधारणा योग में इस प्रकार दर्शाई गई कि ये चित्त जो है इसमें चेतना का स्वरूप इसलिए आ जाता है क्योंकि ये आत्मा के बिल्कुल निकटतम है, परंतु इसमें वृत्तियां हैं, परिणामी है, और यह जिस बाह्य तत्व से अपना संपर्क या संसर्ग करती है उसका स्वरूप ले लेती है। और इसीलिए योग दर्शन यह बताता है कि जिस तरह से चंद्रमा
एक ऐसे जल स्रोत में जिसमें लहर है, उसमें वह लहरों के समान ही ऊंचा नीचा झिलमिलाता दिखता है। ठीक उसी तरह ये चित्त की वृत्तियां हमें अपने परिणाम से संपर्क रखने के साथ वह चित्त की वृत्तियों को ले लेती है। महर्षि पातंजलि ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जो है योग दर्शन कुछ पातंजलि सूत्रों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए योग दर्शन को हम पातंजल दर्शन भी कहते हैं। और इसमें इसकी विश्लेषण में हम कहते हैं योग दर्शन यानी चित्त वृत्ति निरोध। योग दर्शन एक ऐसा अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है जिसमें हम आंतरिक चेतनमय सत्ता से यथार्थ का आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। योग दर्शन में अष्टांग जो मार्ग है योग का, उसके द्वारा मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को समाधि यानी जो वह विवेक युक्त अवस्था है जिसमें जो है जीवात्मा उस परम तत्व या यथार्थ सत्य से एकाकार कर लेगी, उस अवस्था में से युक्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ क्या योग शब्द यानी युक्त हो जाना। जो जीवात्मा है जो भटक गई है, जो वृत्तियों के कारण अपने यथार्थ स्वरूप से भिन्न हो गई है, विलग हो गई है, उसको उसी में वापस स्थापित कर जाना, जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है उसमें स्थापित हो जाना ही योग है। और ये कैसे होगा, इसको पातंजलि के दर्शन में अष्टांग मार्ग के द्वारा बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से मनुष्य के व्यक्तित्व का बहुत सूक्ष्मता और गूढ़ विवेचन से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यदि हम देखें कि भारतीय चिंतन में मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसको निम्न से ऊर्ध्व की ओर ले जाते हुए अभिव्यक्त करें तो हम पाते हैं कि सबसे नीचे हम जड़ शरीर को मानते हैं, उसके बाद उससे ऊपर हम शरीर से ऊपर इंद्रियों को, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर अहंकार को मानते हैं और सर्वोच्च स्तर पर आत्मा को स्वीकार करते हैं, वह जो सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा से नहीं यानी शरीर से लेकर अहंकार तक की अवस्था जिसमें शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि भी, क्योंकि बुद्धि को बुद्धि हो सकती है, हो जाती है, तो इन सब को अनात्म तत्व कहा गया है। और ये अनात्म तत्व चित्त से संसर्ग करके परिणाम देते हैं, जिससे चित्त की वृत्तियां जो हैं वह विकृत हो जाती हैं और क्लेशों को जन्म देते हैं। अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, ये इन वृत्तियों को, जिसके कारण जो है आत्मा अपने लक्ष्य की से भटककर और विस्थापित होने लगता है। तो अष्टांग मार्ग में पातंजलि योग में मनुष्य की इन अवस्थाओं को जो जड़तम से लेकर उच्चतम अवस्थाओं को अपने एक सम्यक अवस्था में लाने के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति जो बहुत ही सूक्ष्मता से, चेतना से अनुभूत की गई है, उसको
अपनी परिपक्वता में अभिव्यक्त करता है और इस प्रकार अष्टांग मार्ग देने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो स्तंभ है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। अब हम देखेंगे कि यह जो एक क्रमोन्नत अवस्था है समाधि तक पहुंचने की, उसको किस तरह से पातंजलि के गुरु दर्शन ने एक व्यवस्था के रूप में स्थापित कर और मनुष्य को उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जहाँ जो कि असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें जीवात्मा परमात्मा से युक्त होकर एकाकार हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यम की। यम में वर्णन किया उन्होंने कि किस प्रकार हम अपनी नैतिक अवस्था को, अपनी मानसिक अवस्था को उस आधार एक ऐसे समुन्नत स्तर पर पहुंचाकर, जिस तरह से यहाँ हम देखें कि जिस तरह से रॉकेट जब बहुत सुदूर के लिए उद्गामी होता है, उससे पहले वह नीचे की ओर सारा अपना जो है वह फोर्स लगाता है। ठीक उसी प्रकार हम यम के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह के मानसिक और नैतिक अनुशासन को अपने अंदर जो है वह अभिव्यक्त करते हैं और इनके माध्यम से हमारा जो चरित्र है वो बहुत सशक्त होता है और उसके बाद हम जो नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के नियमों को बड़े अनुशासनात्मक, कठोरता तो नहीं कहेंगे, अनुशासनात्मक शक्ति से अपने आप को हम सशक्त करते हैं। फिर हम आसन, योग ने ऐसे आसन बताए हैं जिससे मानसिक शक्ति के साथ हम अपने जो है अपने शरीर को सशक्त करके ऐसे आसनों के माध्यम से प्रबल करते हैं, जिससे जो है हम जो हमारी समाधि की अवस्था है जो कि बहुत कठिन जान पड़ती है, उसको सरल सहज बनाने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए आसन, विभिन्न आसन है जिसमें हमारा जो है हमारा जो नैतिक बल है, हमारा जो शारीरिक बल है, हमारा जो अनुशासन है, वो हमें और भी ओजमान करता है। उसके बाद प्राणायाम की बात करते हैं। आज के युग में हम प्राणायाम का महत्व जान चुके हैं, जिससे हमारी श्वास ऊर्जा जो है वही हमारा मूल है। श्वास ऊर्जा जब जो क्षीण हो जाती है तो हम किस तरह से क्षीण होकर दौर्बल्य को प्राप्त करके और अंत में हम विनष्ट हो जाते हैं। तो इस प्राणायाम के माध्यम से हम जो है अपनी प्राण ऊर्जा को सशक्तिमान करके और वह जो ध्येय है हमारा, जो अभीष्ट लक्ष्य है हमारा, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सशक्त हो जाते हैं। उसके बाद प्रत्याहार। देखिए, योग एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसमें पातंजलि ने सिर्फ मनुष्य के सौष्ठव की, उसकी शक्ति और प्राबल्य का ही अध्ययन नहीं किया है, बल्कि उसकी कमजोरियों को और उस पर आहत तरीकों को भी उनका निराकरण करने की कोशिश की है। वो कहते हैं
प्रत्याहार यानी जो बाह्य विकृतियां हैं, प्रकृति, जड़ प्रकृति प्रदत्त जो हमारी और चित्त की कम खामियों के कारण हम जो जिन चीजों से हमारा क्षय होता है, हम उन चीजों को एक कठोर प्रतिबद्धता से अपने लक्ष्य से बिल्कुल हटा देते हैं और अब इस आंतरिक यात्रा जो कि मानसिक यात्रा है उसकी ओर अग्रसर होते हैं, जो उस जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि है। धारणा में हम जब प्रत्याहार समाप्त हो जाते हैं तो हम जिन चीजों से आहत होते हैं, जिन चीजों से हमारा सौष्ठव नष्ट होता है या विकृत होता है या हमें क्षीण करता है, उन सभी चीजों को हम एक दरकिनार करके अब हम अपने जो ऊर्जा, बल और जो शक्ति, जो संकल्प है उससे ध्यान लगाते हैं। ध्यान से हम अभी हम आंतरिक क्षेत्र में आ गए, मानसिक क्षेत्र में आ गए हैं और उस आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, समाधि ज्ञान का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पातंजलि महर्षि कहते हैं कि जब आप धारणा में ध्यान करते हैं तो कोई ऐसा विषय चुने जो आपके अंदर का सकारात्मक विषय हो या जो किसी प्रकार की कोई विकृति प्रदान नहीं करता, जिस पर बाह्य कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे आप अपने 9 भावों के बीच के स्थान को चुन सकते हैं या फिर हृदय कमल पर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं या अपने किसी अभीष्ट या अपने किसी अति प्रिय जो सकारात्मक स्वरूप है उस पर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने देखा कि हमने नैतिक अनुशासन, शारीरिक बल और चेतना, हमारा प्राणवायु, इन सबको संकल्पित करके और व्यवस्थित ढंग से वे चीजें जो हमें बाह्य अपनी अभिवृद्धियों के कारण हमें आघात पहुंचाते, उन सबको एक तरफ करके हम अपने जो लक्ष्य है उस पर एकाग्रचित्त होते हैं और धीरे धीरे हम आध्यात्म की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसको हम समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था, जैसा कि शब्द ही बताता है, हमारी सारी वृत्तियों का अंत होकर आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप यानी आनंद स्वरूप, उसके सम स्वरूप में पहुंच जाते हैं। अगर हम जीवात्मा और परमात्मा के संदर्भ में बात करें तो जीव और आत्मा का एकाकार हो जाता है और सब बाह्य हलचल, आंतरिक विकृतियां सभी थम जाती हैं और यह समाधि की अवस्था होती है। योग दर्शन में समाधि में जो है समाधि के स्तरों का भी विवेचन किया और स्तर में असंप्रज्ञात समाधि को सर्वश्रेष्ठ माना है और वही कैवल्य की अवस्था है सांख्य के अनुसार। और जिसको प्राप्त करने के बाद हमें फिर इन चित्त वृत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता, इससे विकृत नहीं होना पड़ता। और पातंजलि ने इस असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को सरल सहज रूप में इस तरह बताया कि जब ध्याता ध्यान और ध्येय का एकाकार हो जाए या ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का एकाकार हो जाए, आप वो वस्तु जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं या मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और वह आत्मा जिसके द्वारा आप उस वस्तु पर ध्यान कर रहे हैं, उसकी भिन्नताएं जो हैं, सीमाएं जो हैं वो मिट जाएंगी और वह एक प्रबुद्ध, सशक्त ऊर्जा स्रोत और प्रकाश और ज्ञान का पुंज आपको पूरी तरह से आत्मसात कर लेगा। वही योग की असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, यही पूर्णता की अवस्था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि विवेक के द्वारा हम इस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं।